दोस्तों चाइना के डीप सीक एआई ने सारी वेस्टर्न कंट्रीज के एआई की मार्केट को एकदम से हिला कर रख दिया है। ये दरअसल ओपन एआई के कंपैरिजन में सिर्फ 3% की कॉस्ट पे बनी कंपनी है जो उनसे ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रही है। दरअसल अगर आपको याद हो यूएस ने चाइना के ऊपर ऐसी चिप्स का भी बैन लगा दिया था जो कि सुपर हाई पावर चिप थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, लो पावर चिप्स को ही लेके उनको पेयर करने के बाद में इतना एफिशिएंट एआई बना दिया जो कि ओपन एआई के कंपैरिजन में या गूगल के जेमिनी के कंपैरिजन में काफ़ी आगे है, जिसकी वजह से पूरी मार्केट हिल चुकी है एआई की। एनवीडिया के शेयर भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है और ओवरऑल अगर देखा जाए भाई पूरी की पूरी मार्केट इन्होंने गिरा दी है वेस्टर्न कंट्रीज़ की, सिलिकॉन वैली की, जिससे कि 1 ट्रिलियन का डिप आ चुका है सिर्फ इन्हीं की वजह से, क्योंकि इन्होंने वो काम कर दिया जो कि वेस्टर्न कंट्रीज नहीं कर पा रही थी। इस वक्त में वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इनका डीप सीक एआई एप्लीकेशन एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर टॉप रेट कर रहा है एज ए फ्री एप्लीकेशन, और जिसकी वजह से यूएस नेवी ने तो भैया इनके ऊपर तुरंत ही बैन लगा दिया कि भैया ये चाइनीज़ स्टार्टअप है तो इससे हमें दूर रहना चाहिए और हम तो यूज़ नहीं करने वाले। और इटली के डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने भी इनसे सवाल पूछे हैं कि भाई क्या डिटेल है, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारी हमारे साथ में शेयर की जाए ताकि इटली के लोगों का डेटा कहीं स्टील ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। तो इस तरीके से भयंकर रूप से ये वायरल हुई है दुनिया भर के अंदर, क्योंकि इन्होंने वो करके दिखा दिया है जो कि कोई भी नहीं कर पा रहा था। मतलब जहां पर इतने बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर लगे एआई के चैट जीपीटी वगैरह को तैयार करने में, इन्होंने सिर्फ 3% की कॉस्ट पे उनको बना के दिखा दिया। और ऊपर से हार्डवेयर डिसएडवांटेज भी था इनके पास में, लेकिन ये गूगल से, ओपन एआई से ज़्यादा एफिशिएंट है एट लोअर कॉस्ट, एट लोअर पावर, जिसकी वजह से ये वायरल हो चुके हैं दुनिया भर में। और अब ऐसा लग रहा है कि भाई एआई तो किसी और दिशा में जा रहा है, क्योंकि जहाँ पर ये हाई पावर की डिमांड होती थी कि भैया बहुत ज़्यादा पावर चाहिए इसको, लेकिन इन्होंने कम पावर में भी ये काम करके दिखा दिया और ज़्यादा एफिशिएंटली करके दिखा दिया, जिसकी वजह से भाई चाइना से थोड़ा सा अब वेस्टर्न कंट्रीज घबराई हुई है कि भैया ये तो काफ़ी तेज़ है हमसे। अब ये चीज़ देखने के बाद में कई सारे लोगों को एक तो चलो खुशी मिली होगी कि चलो लोअर कॉस्ट में भी काम किया जा सकता है, वरना सोरा एआई के लिए भी $200 देने पड़ते हैं पर मंथ के लिए। लेकिन अगर ये उस तरीके का एआई ले आएंगे जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो शायद हमको वो $5 $10 पर मंथ के हिसाब से दें, तो मतलब क्योंकि इन्होंने करके दिखाया है कि भैया लोअर कॉस्ट और लोअर पावर पे भी ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जिसके लिए ओपन एआई या फिर गूगल का जेमिनी काफ़ी ज़्यादा पावर लगा रहा था और काफ़ी ज़्यादा महंगा भी पड़ रहा था। दोस्तों एप्पल यूएस के अंदर एक डीप ट्रबल में फंस चुका है। दरअसल इनकी जो एप्पल वॉच है उसका जो बैंड होता है ये एक ऐसे केमिकल के द्वारा बनाते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग केमिकल होता है और इसको फॉरएवर केमिकल भी कहते हैं। दरअसल ये क्या होता है, अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाए तो ये हमेशा ह्यूमन बॉडी के अंदर रहेगा, जिससे कि कैंसर भी हो सकता है। और एनवायरनमेंट में है तो वहीं पर रहेगा, ये कहीं जाता नहीं है, ये वहीं का वहीं स्टे करता है। इसी वजह से इसका नाम फॉरएवर केमिकल भी रखा गया और इसी के साथ साथ इसको पॉलीफ्लोरो एल्काइल भी कहा जाता है और इसी के साथ साथ PFAS भी कहा जाता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर ये लॉसूट मारा गया है कि आप लोगों की हेल्थ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, उनको कैंसर हो सकता है इस तरीके के बैंड से। लेकिन एप्पल का कहना साफ साफ है कि नहीं, हमने सेफ लिमिट के अंदर इसको यूज़ किया है, जिसकी वजह से ह्यूमंस के लिए सेफ है। लेकिन वहीं पर अगर आप दूसरी स्मार्ट वॉच ब्रांड्स देखोगे अच्छी खासी, जो कि गूगल हो गई, फिटबिट हो गई, ये जब इस तरीके के बैंड निकालते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा होता है PFAS फ्री, यानी कि इस तरीके का केमिकल का इसमें यूज़ नहीं किया गया है। जबकि ये यूज़ भी करते हैं और बोलते भी हमने सेफ लिमिट के अंदर यूज़ किया गया है, जबकि ये कहा जाता है कि ये फॉरएवर केमिकल होता है, वंस इट्स इनसाइड योर बॉडी देन इट विल स्टे फॉरएवर। तो इस तरीके की चीज़ों का आई थिंक इनको यूज़ करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये चौड़ में कह गए कि भैया ये सेफ़ है, लेकिन हाँ इनके ऊपर लॉसूट लगा है, जिसकी वजह से अब कुछ चेंजेस तो आएंगे। तो आई थिंक कई सारे लोगों को जो कैंसर होता है वो हमें नहीं मालूम कि किन किन प्रोडक्ट्स का हम यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से होता है, और कंपनियां बस बताती भी नहीं है। उनको तो चाहिए कि भैया सस्ते में बन रहा है, ठीक है, अगर किसी को हो रहा है उनको क्या, उनके ऊपर थोड़ी ना कोई लॉसूट मार देगा कि इसकी वजह से हुआ है, पकड़ में थोड़ी ना आएगा कि किसको किस वजह से हुआ है, जिसकी वजह से ये बच निकलते हैं कि हमने तो सेफ लिमिट के अंदर यूज़ किया, जबकि दूसरी कंपनियां साफ साफ कहती है कि हमने यूज़ ही नहीं किया है केमिकल। दोस्तों प्रयागराज के अंदर इस वक्त में महाकुंभ चल रहा है और आज के दिन शाही स्नान था, जिसकी वजह से भारी भीड़ वहाँ पर पहुँची। आप ऑलमोस्ट ये देखो कि 7-8% इंडिया की पॉपुलेशन सिर्फ इस वक्त में
वहीं पर है। मतलब 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर आए थे 29 जनवरी के शाही स्नान के दिन, और यहाँ पर हो गई भगदड़ और एकदम से एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए लोग। दरअसल हुआ क्या कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि आप जा ही नहीं सकते कहीं भी। अगर आप भीड़ के बीच में हो तो वो भीड़ आपको लेके जाएगी जहां वो जा रही है, क्योंकि मैं भी भीड़ में फंसा हुआ हूं और मुझे पता है कि किस तरीके से भाई धक्का मुक्की होती है। और वो ऐसी धक्का मुक्की नहीं होती, मतलब आपके सामने बंदा होगा, उसका मुंह आपके सामने होगा, एक साइड से होगा, एक इधर से होगा, पीछे से होगा, मतलब हर तरफ लोग ही लोग होंगे। और जहां पर भी जिस भी धक्के का जोर ज़्यादा होगा आप वहीं पर जा रहे होंगे, जिसकी वजह से लोग बाग गिरते हैं और फिर उनको रौंदते हुए लोग चले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए भी रुकना जो कि उनके ऊपर चढ़कर जा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, वो भीड़ ही इतनी पावरफुल होती है, इतनी पावर के साथ में धक्के दे रही होती है कि आप कुछ कर नहीं पाते। और इसी सिचुएशन के अंदर आज करीबन 40 से 50 लोगों की जान गई है, जो कि एक रैंडम नंबर है। ऑफिशियल नंबर तो अभी आया ही नहीं है कि कितने इंजर्ड हुए हैं, कितनों की डेथ हुई है, क्योंकि ये सारे मामले छुपाए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त में ये जो गैदरिंग है ये अर्थ के ऊपर लार्जेस्ट गैदरिंग है। दोस्तों बेशक से हमको खबर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर भी स्टेडियम तक तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन 29 फरवरी 2025 से चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो जाएगी और इसका एक प्रोमो भी आ चुका है जिसके अंदर धोनी भी दिखाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि हर एक मैच जीतना ज़रूरी होगा, क्योंकि एक मैच की हार भी उस टूर्नामेंट से एग्जिट करवा देगी किसी भी टीम को। तो भैया 29 फरवरी 2025 से आप जियो सिनेमा के ऊपर आप देख पाओगे। दोस्तों दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 1 साल तक की भी जेल हो सकती है, क्योंकि इन्होंने एक बयान दिया था, आपको बड़े तरीके से याद होगा, कि यमुना नदी में हरियाणा सरकार ने जहर मिला दिया है दिल्ली वालों को मारने के लिए। और इस तरीके की बातों की वजह से अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने भी इनसे जवाब मांगा था आज के दिन रात तक 8 बजे तक। तो इन्होंने पता नहीं क्या जवाब दिया होगा, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक पता नहीं, तो कल ही पता लगेगा। लेकिन यहाँ पर सीएम नायब सिंह सैनी ने इनके ऊपर केस फाइल करवा दिया है कि इन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर कि हमने जहर मिलाया है। और इन्होंने खुद पानी पीकर भी दिखा दिया वहाँ पर जाकर यमुना तट पर कि भैया ये देखो इसमें जहर वहर कुछ भी नहीं है। लेकिन इस तरीके के बयानबाजी इस वजह से हो रही है क्योंकि दिल्ली के अंदर 5 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पर इनसे मांगा जा रहा है उस वाटर का सैंपल और कौन सा जहर मिलाया था, क्या रिपोर्ट है, क्या नहीं है, किस लैब में टेस्ट करवाया था, वो सारी जानकारियाँ इनसे मांगी जा रही हैं। क्योंकि इस पॉलिटिकल स्टंट के चक्कर में इन्होंने अपने ऊपर एक और केस लगवा लिया है, जहां पर इलेक्शन कमीशन भी इनसे पूछ रही है और इसी के साथ साथ सोनीपत कोर्ट के अंदर भी इनके ऊपर केस फाइल कर दिया गया है, जिसमें 1 साल तक की जेल हो सकती है अगर ये दोषी करार पाए जाते हैं।